जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ते रहें, इसी तरह आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहें और मैं आपको रोज़ इसी तरह कुछ नया, कुछ अलग सुनाती रहूं। दोस्तों, अपने शास्त्रों से, अपनी जो संस्कृति से मैं आपको इसी तरह जोड़ती रहूं। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपको रविवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि रविवार का भी व्रत होता है। तो वो मैं आज आपको बताती हूँ। भगवान सूर्य देव का यह व्रत होता है। सूर्य देव या दिनकर या आदित्य या रविदेव आदि अनंत नाम हैं इनके। सूर्य देव का रविवार विशिष्ट दिन होता है, इसलिए इसका व्रत रविवार को किया जाता है। भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप, नवग्रहों का केंद्र बिंदु, देवताओं में सबसे तेजस्वी माना जाता है भगवान सूर्य देव को। शास्त्रों का कथन है कि प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देने से और उनकी वंदना करने के साथ साथ रविवार को सूर्य देव के निमित्त व्रत करने से सभी ग्रह नक्षत्र, देवी देवताएं और स्वयं भगवान विष्णु भी साधक पर परम कृपालु बने रहते हैं। रविवार का नियमित व्रत और सूर्य देव की पूजा आराधना करने वालों को धन, वैभव, पुत्र, पौत्र और हर प्रकार का सुख तो मिलता ही है, वह मोक्ष का अधिकारी भी स्वतः ही बन जाता है। बहुत ही सरल, सुगम और न्यूनतम व्यय साध्य है भगवान भास्कर का यह व्रत। भोजन तो दिन में आप एक ही बार करेंगे, परंतु फलाहार अनिवार्य नहीं है। केवल नमक और तेल का प्रयोग वर्जित है। नमक, खटाई, सभी प्रकार के क्षार और खट्टे फल आप इस व्रत में ना खाएं, परंतु दही का प्रयोग कर सकते हैं। 5 वर्ष तक यह व्रत किया जाता है और प्रत्येक वर्ष में एक अनाज भगवान सूर्य देव को निमित्त छोड़ा जाता है। आप जिस अनाज को छोड़ते हैं, उस अनाज को व्रत के दिन नहीं खाते। वैसे बाकी 6 दिनों में आप उस अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। पहले वर्ष में जौ, दूसरे वर्ष में गेहूं, तीसरे में चना, चौथे में तिल और 5वें वर्ष में उड़द छोड़ने का विधान है। शास्त्रों का कथन है, आपने जो अनाज छोड़ा है, वर्ष के अंत में अपनी सामर्थ्य अनुसार वही अनाज ब्राह्मणों को दान में दें और प्रतिवर्ष के अंत में 12 ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। इससे भगवान सूर्य देव बहुत प्रसन्न होंगे और आपके व्रत का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाएगा। रविवार के व्रत में भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात तो जल पीने का भी निषेध है। यदि आप किसी कारणवश आप व्रत न खोल पाएं और सूर्य छिप जाए, तब फिर उस दिन कुछ भी ना खाएं और ना ही सूर्यास्त के बाद जल ही पिएं। दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात सूर्य देव को अर्घ चढ़ाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। यूं तो सभी रविवार भगवान सूर्य देव के विशिष्ट दिन हैं, परंतु स्कंद पुराण के अनुसार अश्विन मास अर्थात क्वार के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक लाभप्रद होता है। 5 वर्ष कुछ माह तक लगातार यह व्रत करने के पश्चात 6ठे वर्ष में माघ मास की सप्तमी को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्य देव के निमित्त किए जाने वाले रविवार व्रत का उद्यापन आप माघ मास की सप्तमी को ही करेंगे, चाहे उस दिन रविवार हो या अन्य कोई और दिन। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा आदि देने का विधान है। क्या क्या और कितना कितना दिया जाए, यह सब आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। रविवार का यह व्रत जहाँ सभी प्रकार के रोगों और कष्टों से छुटकारा दिलाने का अमोघ अस्त्र है, वहीं भगवान भास्कर की विधि विधान पूर्वक की गई पूजा
कई गुना अधिक वृद्धि कर देती है। इस व्रत के पुण्य फलों में इस व्रत को करने से जहाँ कोढ़, क्षय, जलोदर, अग्निमध्य जैसे भयंकर रोग भी समूल नष्ट हो जाते हैं, वहीं सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों और पापों का भी शमन हो जाता है। शास्त्रोक्त विधि से सूर्यदेव की नियमित आराधना करके इस व्रत के प्रभाव और सूर्यदेव की आप पर अनुकंपाओं को कई गुना बढ़ाने में समर्थ है। जहाँ तक सूर्यदेव की सामान्य रूप से पूजा का प्रश्न है, वह तो प्रत्येक व्रत धारक करता ही है। इस हेतु स्नान के पश्चात स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें और गाय के गोबर से भूमि पर 12 दल का कमल बनाएं। इस कमल को गेहूं के आटे, रोली और हल्दी से सजाकर इसके मध्य जल का भरा पात्र रखें। जल से भरे लोटे या घड़े के मुंह पर तस्तरी रखकर लाल कपड़ा ढका जाता है और उस पर रखते हैं भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव की मूर्ति। अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो चित्र अथवा यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। सूर्यदेव की पूजा आराधना में लाल वस्तुओं को विशेष महत्व प्राप्त है। अतः आप लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल फूलों का प्रयोग करें। गुड़ और गेहूं का प्रयोग भी सूर्यदेव की पूजा में आप कर सकते हैं। जहाँ तक धूप, दीप और नैवेद्य का प्रश्न है, सभी पूजाओं में अनिवार्य अंग है। सूर्यदेव की पूजा भी इसका अपवाद नहीं है। सूर्यदेव को हमारे शास्त्रों में सृष्टि नियंता और पालनकर्ता परम परमेश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। जहाँ इनके 108 से भी अधिक नाम हैं, तो इनके दर्जनों मंत्र हैं। यहाँ पर हम सूर्यदेव के सिर्फ 4 मंत्रों का उच्चारण मैं आपको बता रही हूँ। आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने और पूजा करने के बाद इनमें से किसी भी एक मंत्र का कम से कम एक माला जप अवश्य करें। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। फिर से दोहराती हूँ, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम हां ह्रीं हां सः सूर्याय नमः। फिर दोहराती हूँ, ओम हां ह्रीं हां सः सूर्याय नमः। अब तीसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम गृहिणी सूर्याय नमः। फिर दोहराती हूँ, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। चौथा मंत्र इस प्रकार है: गृहिणी सूर्याय आदित्य ओम, गृहिणी सूर्याय आदित्य ओम। इस प्रकार सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो ये चारों ही समान रूप से प्रभावशाली हैं। जहाँ तक किसी विशेष प्रयोजन हेतु मंत्र जप और मंत्र सिद्धि का प्रश्न है, 7000 मंत्र जपने का विधान है। आप पूजा करते समय सूर्यदेव की मूर्ति अथवा चित्र के स्थान पर सूर्यदेव का कोई यंत्र रखकर या उस यंत्र को भगवान भास्कर का साक्षात रूप मानकर पूजन कर सकते हैं। परंतु कागज पर छपे या शाही से अंकित किए हुए यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। आप ताम्रपत्र पर अंकित यंत्र का ही उपयोग करें। यह मैंने आपको सारी विधि और उसकी पूजा कैसे की जाए, इस तरह मैंने आपको सारा बता दिया है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको कथा सुनाती हूँ। सूर्य भगवान की कथा इस प्रकार है। ओम भास्कराय नमः। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती थी। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर लेकर जाती है, इसलिए वह अपनी गौ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण
बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर बाहर एक गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तब वह गाय के गोबर को ले गई और उसकी जगह अपनी गाय के गोबर को रख गई। ऐसा प्रतिदिन वह करती और सीधी सादी बुढ़िया को खबर तक नहीं होने दी। भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। अब पड़ोसन का सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या से डहा से जल उठी। कुछ और उपाय न देखकर पड़ोसिन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। एक दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा वह सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया। बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इति रविवार कथा संपूर्णम। तो दोस्तों, इस तरह आप अगर रविवार का व्रत करेंगे तो भगवान सूर्यदेव आप पर इसी तरह प्रसन्न होंगे जैसे वह बुढ़िया पर प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आप मेरे साथ इसी तरह अंत तक जुड़े रहें और जुड़कर सारी कथा को पूर्णतः सुनकर उसका लाभ उठाएं। मैं ऐसी मनोकामना करती हूँ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। जय सूर्यदेव।